हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के डिमांड पर मैं फिर से आ गया हूं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। आज स्टूडेंट्स हम लोग करीब 25 से 30 क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और साथ ही साथ आप भी जो है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप खुद से कितना जो है सही किए। और इसीलिए देखो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि जो भी आंसर यहाँ पर दिया हुआ था उसको मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है, सो दैट कि आप खुद से जो है आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपसे जो है कितना सही हुआ। तो देखिए, ये रहा हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। और मैं बता दूं स्टूडेंट के साथ ही साथ जो है जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहे हैं, इसमें यह बोल रहे हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा। ये शून्य, जीरो होगा, इनफाइनाइट होगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हम लोग क्या जानते हैं। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द करेंट इज इक्वल टू जीरो, ये जानते हैं आप। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में किसी भी पॉइंट पर सभी करंट का, धारा का जो योग होता है वो जीरो होता है, इसको याद रखना। ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा बाबू वो क्या होगा आपका, शून्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं सिर्फ उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए, ठीक है, सिर्फ अल्प प्रतिरोध को मापने के लिए, उच्च और अल्प दोनों प्रतिरोध को मापने के लिए, ठीक है। मतलब व्हीट स्टोन का ब्रिज हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, वो हाई रेसिस्टेंस के लिए, हाई रेसिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं, ठीक है, या फिर लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या फिर दोनों, मतलब हाई रेसिस्टेंस और लो रेसिस्टेंस दोनों को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों, लो रेसिस्टेंस और हाई रेसिस्टेंस दोनों को, ठीक है, मेजर करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो है मापते हैं हम लोग, किसे मापते हैं, एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो ये जो होगा आपका ये वोल्ट सही आंसर है इसका। हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर को जो मापते हैं वो किसे मापते हैं, वोल्ट में। या फिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए एक और हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसका एक और यूनिट बन सकता है, क्या बनेगा, वर्क का हो जाएगा जूल, वर्क का क्या होगा, जूल होगा, और चार्ज का हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन में जूल पर कूलम रहता, ठीक है, और वोल्ट अगर दिया हुआ नहीं रहता तो फिर इसको टिक करते हैं हम लोग, है ना, ठीक। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, स्थिर विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखिए, पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस को हमको आधा कर देते हैं, रेसिस्टेंस को आधा कर देंगे तो उत्पन्न ऊष्मा, हीट कितना प्रोड्यूस होगा ये आपको बताना है। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर जो विभवांतर है वो क्या है आपका, स्थिर है, मतलब नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमको जो है क्या करना है, हमको निकालना है हीट प्रोड्यूस्ड, कितना हीट जो है उत्पन्न हो रहा है, मगर इसके लिए क्या करेंगे, प्रतिरोध को आधा कर देंगे, ये भी याद रहे। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए। देखो हीट प्रोड्यूस्ड का जो फॉर्मूला है आप जानते हैं, क्या होता है, एच दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये जानते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। ओके, अब इस आई के जगह पर ओम के नियम से भी बटा आर रखिए, क्योंकि आई बराबर जो है आप क्या जानते हैं, आई बराबर आपको अच्छी तरह से पता है कि आई बराबर जो होता है वो भी बटा आर होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आई के जगह पर भी बटा आर को रखेंगे तो हमारा देखिए तो हीट प्रोड्यूस जो है वो क्या हो जाएगा, जो भी उसमें उत्पन्न हो रहा है इस आई के जगह पर रखोगे आप तो ये हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और ऊपर में क्या है आर टी, आर से आर बाबू कट जाएगा, तो यहाँ पर अब जो बचेगा वो क्या बचेगा, भी स्क्वायर और साथ में टी है और नीचे में है आपका आर, ठीक है। भी जो है बोल रहा है आपका क्या, स्थिर, नियत, ठीक है, टाइम आपका जो है ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर हीट जो है ऊष्मा जो उत्पन्न है, ठीक है, ये हीट प्रोड्यूस्ड किसका जो है प्रोपोर्शनल है, आर का। यहाँ पर एच जो है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल है किसका, आर का, ठीक है, आर पर डिपेंड यहाँ पे कर रहा है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है रेसिस्टेंस को जो है आधा कर देते हैं, तो अब हीट प्रोड्यूस क्या होगा, तो अब जो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड आएगा वो चेंज हो रहा है तो इसको बोल देते हैं एच डैश बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है, ठीक है, वो भी आपका जो है चेंज हो जाएगा, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, आर डैश बोल सकते हैं। और ये जो रेसिस्टेंस है आर डैश, इसको पहले बोल ही दीजिए आप,
तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो रेसिस्टेंस, ये चेंज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? आधा करने के लिए, मतलब शुरू में ये R था तो इसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा R/2। इस 2 को ले जाइए ऊपर, तो जैसे ही ऊपर ले जाएंगे आप तो हीट प्रोड्यूस्ड जो अब होगा वो निकल के देखिए तो क्या आ रहा है, 2 चला जाएगा ऊपर, तो 1/R, और ये गुना में क्या होगा आपका, 2 चला गया ऊपर। और 1/R के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर आप H रख सकते हो। तो देखिए तो आगे जो है क्या हो जाएगा, हीट जो प्रोड्यूस यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा 1/R के जगह पर H रखोगे और 2 यहाँ पर पहले से है तो ये हो जाएगा 2H। मतलब यहाँ पर जो आ रहा है आपका हीट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कब, जब हम लोग रेसिस्टेंस को आधा कर देते हैं, प्रतिरोध को आधा करते हैं, तो ये 2 गुना हो जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, जरा देख लीजिए आप, देखिए वो है आपका 2 गुना, ये रहा 2 गुना। तो इस तरह से फॉर्मूला की मदद से बड़ा आसानी से जो है आप कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? देखिए किसी इलेक्ट्रिक सर्किट का वह प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हीट में बदलेगा, ठीक है, चेंज करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध, रेसिस्टेंस बोलेंगे उसको क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को किरचॉफ का बिंदु नियम, जिसको किरचॉफ का हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ या पॉइंट लॉ या फिर जंक्शन लॉ आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको देख लीजिए। तो ये जो काम करता है मैंने आपको पहले बताया भी है, पढ़ाया भी है, इसको मैंने बताया है कि सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सम जो होगा बीजगणितीय योग, वो क्या होता है, वो होता है 0, याद रहे। और करंट में क्या आता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये रहा। तो मतलब ये जो काम करेगा वो किस पे, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो भी आपका सही होगा। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। अभी तुरंत मैंने बताया जो है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को, ठीक है, टेम्परेचर में जो बदलेगा वो कौन बदलेगा, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। देखिए किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण, ठीक है ना, कॉज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में, वो किसके वजह से, तो ये ऑप्शन आपका विद्युतीय विभव में अंतर की वजह से, ये ऑप्शन आपका जो है सही है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका सही है। आप पूछेंगे कैसे, तो कुछ इस तरह से आप जो है इसको समझ सकते हैं। देखिए ये अगर बैटरी का धनात्मक मतलब पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो फ्लो होगा बाबू वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका करंट फ्लो होगा। तो जो आप देख रहे हैं पॉजिटिव या हाई पोटेंशियल पर है, ये जो आप देख रहे हैं छोटा वाला टर्मिनल ये नेगेटिव लो पोटेंशियल पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, तो विभव का जो अंतर होता है उसके वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है हाई से लो की तरफ। तो इसका सही आंसर जो है वो सी होगा। देखिए 46, देखिए अब इसको देखिए, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है ये भी साथ ही साथ बढ़ता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा, तो इसको याद रखेंगे आप, है ना। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल दिया हुआ है 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है 0.5 ओम। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 ओम की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा। देखिए बेसिकली इसमें क्या दिया हुआ है, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये दिया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं ई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ई, ये दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध जिसको बोलते हैं स्मॉल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, ये भी जो है आपका दिया हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो कि इसको आर बोलते हैं हम लोग, कैपिटल आर, वो जो है बाहरी प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, मगर धारा जो है आपका बाहरी प्रतिरोध आपका नहीं है, 0 है। हाँ धारा जो है वो दिया हुआ है, ये करंट की वैल्यू है, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है 1 एम्पियर, ये करंट की वैल्यू है। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो एक रिलेशन आप जानते हो, वो क्या जानते हैं आप, V इज इक्वल टू, ठीक है, E मतलब EMF विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं हम लोग, माइनस I इंटू आर, ये रहा। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सेल का विभवांतर, भी निकालना है, तो भी को आप रहने दीजिए। ई EMF दिया हुआ है, EMF कितना है आपका 1.5 ये दिया हुआ है, माइनस आई करंट है 1 एम्पियर, इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए दिया हुआ है 0.5, ये दिया हुआ है आपका 0.5 दिया हुआ है। तो इसको आगे सॉल्व करो आप, तो आगे जैसे इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1.5 माइनस
ये 0.5 माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो वो आएगा 1.0 मतलब 1 आएगा। क्या आएगा 1 वोल्ट। देखिए ऑप्शन बी से ये मैच कर रहा है ना, तो आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है। इसको माइनस करने के बाद यहाँ पर आपका जो आया है वही आपका रिजल्ट है। 60 वाट और 40 वाट का दो बल्ब है और दोनों को सीरीज में जोड़ा जाए तो उनका जो है ठीक है सम्मिलित शक्ति मतलब कंबाइंड होकर जो आएगा पावर वो क्या होगा। तो बेसिकली इसमें आपको पावर निकालना है, दोनों को आपको जोड़ देना है। देखिए श्रेणी क्रम में तो आपको अच्छी तरह से आपको पता है कि सीरीज के लिए जो है आपको पता है कि जब आप जोड़ते हैं रेसिस्टेंस को प्रतिरोध को तो 2 है तो ये हो जाएगा R1 पहला बल्ब के लिए और ये हो जाएगा R2 दूसरा बल्ब के लिए। ठीक है, मगर आपको पावर आपको जो यहाँ पर निकालना है ठीक है वो पावर को जोड़ना है। तो देखिए रेसिस्टेंस के लिए जो है ठीक है रेसिस्टेंस और पावर में एक आप रिलेशन जानते हो, वो क्या होता है, पावर होता है P बराबर V²/R। ठीक है, क्या जानते हैं पावर को आप, तो पावर जो होता है बाबू ठीक है मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, पावर जो होता है वो होता है V²/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V²/P। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखने वाला हूँ ठीक है, इस RS यहाँ पर बता रहा है सीरीज को, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ V² क्या लिखेंगे P। ठीक है, सीरीज के लिए निकाल रहे हैं तो S कर देते हैं। R1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं V²/P1 प्लस R2 के लिए क्या लिख सकते हैं V²/P2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर V² दोनों तरफ से जो है आप कॉमन करके इसको जो है आप काट दो, तो काटने के बाद जो आएगा बचेगा वो क्या बच रहा है जरा देखिए तो 1/P जो कि सीरीज के लिए हम लोग देख रहे हैं ये हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 ये रहा। ठीक है, तो इसको आप जो है एलसीएम वगैरह जो है लेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो इसको आप जो है आगे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा P1 गुना P2 बाय P1 प्लस P2। ठीक है, ये मिलेगा P1 प्लस P2। तो इसको सॉल्व करके आप जो है खुद से आप देखो ठीक है ना, तो सॉल्व करने के बाद जो है क्या आएगा P1 गुना P2 और डिवाइड बाय बटा में क्या है जरा देखिए यहाँ पर ये है आपका P1 प्लस P2। अब वैल्यू को बैठाएंगे तो देखिए क्या आएगा, ये यहाँ पे कर लेता हूँ PS बराबर P1 और P2। देखिए ये जो देख रहे हैं आप 60 वाट इसको आप जो है P1 बोलिए, ये जो 40 वाट है इसको आप जो है P2 बोलिए। तो इसको रखिए जो है यहाँ पर क्या रखेंगे आप 60 गुना 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। चलिए इसको आप जैसे आप जोड़ेंगे तो 60-40 हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में देखिए तो क्या है, ऊपर में है आपका 60 × 40, तो यहाँ से आपका जो है कुल पावर सम्मिलित पावर निकल जाएगा। 0 से 0 आप जो है काट दो, 6 चौके 24, यही आपका 24 आंसर आ रहा है। अब देख लो ऑप्शन में जो 24 है वो ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो यही आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होगी, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि पावर जो होता है वो क्या होता है आपका V²/R। तो ये देखिए ऑप्शन सी आपका सही होगा, ये रहा ऑप्शन सी। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया हुआ 2 वोल्ट सेल का ठीक है परिपथ में जोड़ा जाता है, तो 5 एम्पियर की जो करंट फ्लो हो रही है ठीक है उसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बेसिकली इसमें निकालना है। देखिए क्या जानते हैं आपको अच्छी तरह से पता है कि करंट जो होता है करंट वो होता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस, और कुल रेसिस्टेंस जो होता है बाबू वो होता है आंतरिक रेसिस्टेंस जिसको स्मॉल आर बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये आपका कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ वोल्टेज का जो काम कर रहा है वो ईएमएफ काम कर रहा है ई। ठीक है, और ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 वोल्ट ये जो दिया हुआ है आपका ईएमएफ वो कितना दिया हुआ है 2 वोल्ट, और करंट यहाँ पर दिया हुआ है 5 एम्पियर। बस वैल्यू को आप रखेंगे और निकाल लेंगे। आपको निकालना है आंतरिक प्रतिरोध निकालना है इंटरनल रेसिस्टेंस, तो क्या करेंगे ये हमको अगर निकालना है तो इसको भेजिए आई के जगह पर, अब आई को इधर लाइए तो देखिए क्या हो जाएगा स्मॉल आर बराबर ठीक है ये है आपका ईएमएफ ई और नीचे में करंट रख दीजिए वैल्यू केवल, तो ई दिया हुआ है आपका 2 वोल्ट और करंट की वैल्यू दी गई है 5। जैसे इसको आप जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0.4। देखिए तो 0.4 कहीं पर दिख रहा है, ये रहा ऑप्शन ए जो कि सही होगा। तो देख रहे बाबू बातें समझ में आ रही है कि किस तरह से केवल और केवल जो है फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूला की हेल्प से बड़ा आसानी से जो है आपका ऑब्जेक्टिव पकड़ में आ जाता है। इसीलिए आप फॉर्मूला को बढ़िया से एक जगह पर लिख कर उसको बार बार आप जो है प्रैक्टिस करें।
चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। एक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पहले उसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो एक तार है हमारे पास, वायर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खींच के उसको डबल कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है ना, खींचने से पहले उसका प्रतिरोध जो है रेसिस्टेंस R था, तो आपको बताना है कि जब इसको 2 गुना कर देंगे, डबल कर देंगे, तो फिर प्रतिरोध में क्या चेंज आएगा, मतलब प्रतिरोध क्या होगा इसका डबल करने के बाद, वो हमको जो है यहाँ पर देखना है। देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं। देखिए शुरू में जो है कोई वायर है जिसका लेंथ L है और इसका जो प्रतिरोध है वो है R। ठीक है, अब इसको खींच के डबल कर दिए, मतलब इसके लेंथ को कर दिए जो है 2L। तो अब जो रेसिस्टेंस चेंज होगा उसका नाम दे देते हैं R डैश। ये क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो क्या करते हैं इसमें, इस केस में देखो तो रेसिस्टेंस जो होगा आपका वो क्या होगा, तो यहाँ पर रेसिस्टिविटी जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, रो L बाई A ये रहा। अब बाद का जो चेंज होकर आएगा वो देखिए क्या हो जाएगा, ये रो है जो रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता को बताता है, ये मटेरियल को बताता है, तो मटेरियल वही है। ठीक है ना, वही वायर है आपका जो है, तो मतलब मैंने चेंज नहीं किया है। अगर ये कॉपर का वायर है तो ये भी कॉपर का वायर है, मैंने चेंज नहीं किया है, तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा। L लंबाई को मैंने कर दिया है 2L, तो इसको कीजिए 2L। ठीक है, जैसी लंबाई को आप करेंगे 2L तो आपका एरिया जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा आधा हो जाएगा, एरिया आपका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अच्छा आधा क्यों होगा ये भी आपको बता देता हूँ। देखो इस वायर का वॉल्यूम जो है, इस वायर का वॉल्यूम वो क्या है आपका V, अब इस वायर का जो वॉल्यूम है वो क्या है V डैश, और दोनों क्या होगा, बराबर होगा। चाहे आप इसके लंबाई को बढ़ाइए या घटाइए, दोनों का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए इस वायर का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो क्या है, ठीक है, इसका इस वायर का एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, बराबर। अब इसका अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका A डैश इंटू लेंथ L डैश, और लेंथ इसका जो दिया हुआ है, ठीक है, वो कितना बोल रहा है 2L, तो 2L मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, लेंथ को दोनों तरफ से आप काट दो, काटने के बाद जो है क्या बचेगा A, और ये 2 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसको इस साइड ला लीजिए, तो A डैश बराबर A/2, इसलिए मैंने यहाँ पर A/2 पुट किया है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब भी लेंथ को आप डबल करोगे तो आपका एरिया हो जाएगा हाफ, अगर लेंथ को सर ट्रिपल करते हैं तब ये हो जाएगा A/3। आपको समझिए, ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है चेंज होगा, लेंथ को चेंज करेंगे तो एरिया आपको ऑटोमेटिकली जो है चेंज होगा, सो दैट कि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहे, इसका आयतन। ठीक है, तो देखिए बाबू इसको अगर आगे जो है आप कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 जो है ऊपर जाएगा और 2 के साथ गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, रो L बाई A देख लो। और रो L बाई A जो है इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, R, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। तो जो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस आएगा अब वो क्या हो जाएगा, शुरू वाला का 4 गुना हो जाएगा, इसको याद रखिए। तो देखिए तो इसका सही ऑप्शन जो है कौन सा होगा, चारों में से 4 टाइम्स ऑफ R, ये रहा, इसको आप टिक कीजिए। देखिए 1 फराडे बराबर होता है, किसका बराबर होता है, 1 फराडे इक्वल होता है आपका ये 96,435 होता है वैसे, ठीक है, तो उसी के अप्रोक्सीमेट है, तो ये आपका बराबर होगा, इतना कूलम के बराबर होगा, याद रहे। ठीक है, ना ही ये आपका जो है वोल्ट में होगा, ठीक है, ना ही एम्पियर, बल्कि ये किस में होगा, कूलम। याद रहे कि 1 फराडे जो होता है वो 96,000, ठीक है, 485 कूलम होता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोल रहे हैं कि 2 वायर है A और B, दोनों की लंबाई जो है वो सेम है, लंबाई भी सेम है और दोनों जो है सेम मटेरियल भी है। A का व्यास बोल रहा है कि A का डायमीटर जो है B से 2 गुना है, डबल है, तो A का प्रतिरोध B की तुलना में क्या होगा, हमको निकालना है A का प्रतिरोध B के कंपैरिजन में। तो देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, बराबर, दोगुना, आधा, चौथाई, ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए इसको मैं बना लेता हूँ। देखिए तो पहला वायर के लिए देखते हैं हम लोग, पहला वायर के लिए जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस क्या होगा, जरा देखिए तो प्रतिरोध रो L बाई A। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि रो L, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं इसको, पाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर डायमीटर जो होगा, ठीक है, अगर ये आपका वायर है, ठीक है, ये अगर आपका वायर है तो फिर ये क्या होगा, तो ये इसका डायमीटर होगा ना, ठीक है, डायमीटर होगा। तो चलिए डायमीटर, वो डायमीटर जो है इसका क्या होगा, इसका डायमीटर होगा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, याद रहे। ठीक है, तो फिर देखिए किस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे इसको बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि ये वायर के लिए है तो इसको RA बोल देते हैं, RA बराबर क्या हो जाएगा, ये रो L डिवाइड बाई पाई। अब देखो इस R के जगह पर क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, तो इस R को जो है रहने दीजिए और 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा डायमीटर बाई 2 बराबर R। तो इस R के जगह पर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, D² बटा 4, ये लिख सकते हैं। बताइए
अब देखिए दूसरा वायर के लिए जो है क्या हो जाएगा, दूसरा वायर के लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये देखिए आर बी, दूसरा वायर जिसको बी बोल रहे हैं, ये हो जाएगा रो एल बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो बराबर है, ठीक है। रो जो है ये जो देख रहे हैं आप मटेरियल को बताता है, ये भी सेम है पाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हो डायमीटर, डायमीटर जो है अलग है, डायमीटर क्या है, अलग है। इसका डायमीटर जो है, ठीक है, इससे बी वाला वायर से 2 गुना है, तो चलो इसको 2 गुना कर देते हैं, देखिएगा। तो ये हो जाएगा आर ए, मतलब पहला वायर का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई। अब डी के जगह पर रखिए जो है 2 टाइम्स कर दीजिए इसको, है ना, इसको क्या कर दीजिए 2 टाइम्स कर दीजिए। अगर ये जो है बी के लिए अगर जो है डायमीटर है और ये अगर ए के लिए डायमीटर है, क्योंकि डायमीटर दोनों का अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी। क्या बोल रहा है कि ए का जो डायमीटर है वो बी से क्या है, डबल है, तो डबल कर दिए आप, ठीक है। और नीचे में 4 है तो इसको 10 का 10 लिखिए आप। जैसे इसको आप आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रो एल बाई पाई। अब ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पहले लिख देते हैं, और ये हो जाएगा आपका डी बी स्क्वायर बाई 4। और देखिए ये वही वैल्यू आ गई, यहाँ पर जो आप वैल्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये वही है जो यहाँ पर दिया हुआ है बी के लिए। तो ये पूरा के जगह पर हम लोग जो है क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बी का रेसिस्टेंस, और नीचे में है आपका ये 4। ए वायर का जो रेसिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, वो क्या दूसरा वायर का 1/4 हो गया, ठीक है, मतलब चौथाई। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, ये देखिए ऑप्शन डी जो है इसका क्या होगा, सही होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि मोबाइल की बैटरी जो है वो मात्र जो है 15% रह गया है। तो चलिए देखिए, किसी चालक मतलब कंडक्टर का जो धारा प्रवाहित होता है उसके लिए देखिए रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रहा ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है।